कई जगहें ऐसी होती हैं जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ अतीत के निशान नहीं, बल्कि कुछ अनसुलझे राज भी छुपे होते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक हवेली की, जिसके बारे में कहा जाता है कि रात को उसकी एक खिड़की खुद ब खुद खुलती है। ये घटना राजस्थान के एक छोटे गांव की है। गांव वालों के बीच एक पुरानी जर्जर हवेली का नाम हमेशा फुसफुसाहट में लिया जाता था, ठाकुर हवेली। गांव के बाहर खड़ी उस हवेली की सबसे अजीब बात थी उसकी तीसरी मंजिल की खिड़की, जो हर रात 12 बजे खुल जाती थी, चाहे कितनी भी बार बंद की जाए। गांव वाले कहते थे कि उस खिड़की में कोई दिखाई देता है, लेकिन कोई आज तक ये नहीं जान पाया कि वो कौन है। शहर से आया 19 साल का लड़का आरव अपने दादा के गांव में छुट्टियों में आया था। उसे ऐसी डरावनी बातें बहुत रोमांचित करती थीं। एक शाम उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, अगर खिड़की खुद खुलती है तो लोग जाकर बंद क्यों नहीं करते? बुजुर्ग गंभीर स्वर में, बंद तो करते हैं बेटा, लेकिन जो बंद करने जाता है वो खिड़की में नजर आने वाली परछाई से बच नहीं पाता, और जब नीचे लौट कर आता है तो उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देखना ही नहीं चाहिए। आरव को बात अविश्वसनीय लगी। उसने तय किया कि आज रात वो खुद जाकर देखेगा। रात 11:50 पर आरव चुपके से टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के सामने पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां हवा बाकी जगह से ज्यादा ठंडी है, जैसे हवा नहीं, किसी की सांस उसकी गर्दन को छू रही हो। हवेली में प्रवेश करते ही लकड़ी की फर्श की चरमराहट गूंज उठी। आरव धीरे धीरे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। हर सीढ़ी के साथ आवाजें और गूंजती जा रही थीं। और फिर 12 बजे। उसी क्षण उसे ऊपर से खिड़की के खुलने की तेज चक ऐस आवाज सुनाई दी। आरव ठिठक गया। आरव तीसरी मंजिल तक पहुंचा। खिड़की आधी खुली थी और हवा अंदर बाहर आ रही थी। वो कैमरा ऑन करता है और धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि खिड़की के फ्रेम पर किसी के हाथों के निशान थे, ताजे, जैसे थोड़ी देर पहले ही किसी ने खिड़की पकड़ी हो। आरव धीरे से फुसफुसाया, कोई यहां है? और तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे फर्श पर रगड़ती हुई। आरव मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर उसका कैमरा अपने आप ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर बस एक ही चीज बार बार दिखाई दे रही थी, 3 बजे की एक परछाई। अचानक कमरे की दीवारों पर हल्की खरोंचें दिखने लगीं, सीधी खड़ी, लंबी और गहरी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आरव डर कर खिड़की बंद करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है, उसे खुला रहने दो। आरव डर के मारे पीछे मुड़ता है और पहली बार उसे वो चीज दिखाई देती है, एक धुंधली आकृति, चादर जैसी सफेद, लेकिन चेहरा बिल्कुल बिना भाव का। वो बस उसी खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। आरव पीछे हटता है, सीढ़ियों की तरफ भागता है, हवेली से बाहर निकल भागता है। अगले दिन उसने गांव वालों को सब बताया। बुजुर्गों ने कहा, वो छाया ठाकुर हवेली की एक लड़की की है। सालों पहले उस कमरे में एक हादसा हुआ था, तब से वो खिड़की किसी को बंद नहीं करने देती। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्यों? बुजुर्ग बोले, क्योंकि वही उसकी आखिरी राह थी, वो रास्ता जो आज भी उसे अधूरा छोड़कर चला गया था। कुछ खिड़कियां सिर्फ बाहर देखने के लिए नहीं खुलती, कभी कभी वो अतीत के दरवाजे भी बन जाती हैं।